दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार बीजेपी को या फिर यह कहें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घुटनों के बल झुकना ही पड़ा। और झुकेंगे भी क्यों नहीं, जब इतनी शर्मनाक हरकत हो गई और भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा आला कमान नींद में सोया हुआ है, तब इस वक्त जो झटका आया है वो विदेशों से आया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा आला कमान कांपने लगा। और ऐसा कांपा कि जो गुस्ताखे रसूल है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, नबी के खिलाफ वाहियात बातें करते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना पड़ा। और हुआ क्यों, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। आपको तो पता है कि आईटी सेल किस तरह के नफरती बयानों को जारी करता है, एडिट करके, काट छाट के, कुरान और हदीसों का हवाला दे करके गलत सलत बयानों को पब्लिक में कोट करता है, और सिर्फ इस्लामोफोबिया की वजह से, ताकि दुनिया में और भारत के लोगों के अंदर, जो भारत की बहुसंख्यक आबादी है, उनको निशाना बनाया जा सके। और एडिटेड करके, कोट करके जिस तरह की बदतमीजी की जाती है, उसका निशाना होता है भारत का बहुसंख्यक समाज, ताकि वो मुसलमानों से नफरत करें कि ये देखो, इनके कुरान में तो ये लिखा हुआ हिंदुओं के बारे में, इनके पैगंबर तो ऐसे हैं, इनके पैगंबर की इतनी उम्र में शादी हुई थी। उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, वो तो और भी ज्यादा हद पार कर गई थी। आरएसएस के भगवाधारी कच्छेधारी गुंडे जिस तरीके से आईटी सेल पर के जरिए जो है प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उसी का यह नतीजा है कि भारत को आज पूरी दुनिया के सामने झुकना पड़ा। और झुकना पड़ा इसलिए क्योंकि अरब के जो देश हैं, उन लोगों ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि हम भारत से कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि वो पैगंबर की गुस्ताखी में जो उनके शान में जो गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वो इस्तेमाल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और पीएम मोदी के करीबी हैं। नुपुर शर्मा को, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को, दोनों को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, सस्पेंड कर दिया है उनको। और एक लंबा चौड़ा खत जारी किया है, इंग्लिश में जारी किया है। हिंदी में बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इंग्लिश में पत्र जारी करती है। और इसके पीछे भारत के लोगों का मकसद नहीं है कि भारत के लोग हम समझाएं कि भैया देखो एफआईआर हमने किया था और ये सब मामले हम वापस ले रहे हैं, इनको हम पार्टी से निकालना, जो करना है कानून काम करेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कानपुर में दंगे हो गए इसी नुपुर शर्मा की वजह से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका बचाव करती रही, एक सांस नहीं ले रही थी उसके बारे में। लेकिन अचानक सोकर कैसे उठ गई? अचानक सोकर उठी नहीं है, उसे झकझोर कर उठाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नौटंकी बंद करे, क्योंकि मस्जिद कुर्बान हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं, मस्जिद चला जाए, ईदगाह चला जाए, बड़ी से बड़ी इमारत चली जाए, मुगल चले जाएं, तुर्क चले जाएं, सब चले जाएं, लेकिन मुसलमान के लिए नबी की शान सबसे ऊंची होती है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रही है, लेकिन उसे 2024 का इलेक्शन नजर आ रहा है, उसे गुजरात का चुनाव नजर आ रहा है, उसे बुलडोजर नजर आ रहा है कि हमारे पास तो बुलडोजर है, हम उसे सब कुछ ढा देंगे। तो भैया, बुलडोजर तुम्हारे पास भी नहीं है, सबके पास है। बीजेपी के पास ही बुलडोजर नहीं है, दुनिया के हर देश के पास बुलडोजर है। तो ये जो घटना घटी है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कतर ने भारतीय राजनयिक को तलब किया है। आपने सुना होगा कि अक्सर भारत जो है दूसरे राजनीतियों को तलब करके, जो है एम्बेसडर को तलब करके उनको डांट फटकार सुनाता है और अपने देश में संदेश भेजने के लिए कहता है। लेकिन इस बार भारत के राजदूत को कतर ने तलब किया और खूब खरी खोटी सुनाई और कहा है कि इस तरह के बकवास और वाहियात बकवास जो है बंद करो, और जिस तरह के बयान ये बीजेपी के नेता दे रहे हैं, इन पर फौरन एक्शन लो। मैं एक अल जजीरा का ट्वीट आपको जो है ट्रांसलेट करके भी सुना दूंगा, और उसका उर्दू भी वर्जन में आपको सुना दूंगा। अल जजीरा का ये ट्वीट आप देखिए, अरबिक है, अल जजीरा अरबिक का है ये ट्वीट है। इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी के करीबी एक प्रमुख राजनेता जो है, एक खास जो लीडर है, उसने हजरत मोहम्मद के खिलाफ, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो है गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया। इससे अरब देशों में गुस्से की लहर है और भारत के बहिष्कार का ऐलान किया है, अपील किया है। और इस ट्वीट का टाइमिंग आप देखिए, ये ट्वीट कब किया गया है? ये ट्वीट जो किया गया है, ये ट्वीट किया गया है रात 8 बजे का ये ट्वीट है।
भारतीय समयानुसार और 4 बजे, ये 4 तारीख का ये ट्वीट है, रात 8 बजे का। यानी कि आप समझ लीजिए कि ये आज घटना हुई है 5 बजे, आज 5 तारीख है, और ये जो घटना हुई है अरब ने जो ऐलान किया है, अरब कंट्रीज ने, उसका ट्वीट अल जजीरा ने पोस्ट किया है 1 दिन पहले, यानी 24 घंटे से पहले ही इसे जो है ट्वीट किया गया था। जिसके बाद भारत सरकार जो एक्शन में आई, यानी भारतीय जनता पार्टी है वो एक्शन में आई, और उसके बाद फिर नुपुर शर्मा को हटाने बढ़ाने और यहाँ वहाँ करने की बात सामने आने लगी। और देखिए क्या लिखा है उस पत्र में, जरा पत्र की भाषा पर अगर आप गौर करेंगे, क्योंकि नवीन जिंदल वो हैं जिनका हिंदुत्व बड़े हिलोड़े मार रहा था, और इसमें पत्र में जो जारी करके कहा गया है कि बीजेपी किसी भी धर्म के पूजनीयों का सम्मान स्वीकार नहीं करती, यानी सब पर जो है सबका सम्मान करती है, किसी भी धर्म संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वाला विचार स्वीकृत नहीं है। पत्र में कहा गया है कि भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में प्रत्येक धर्म फल फूल रहा है, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, भाजपा किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है, पार्टी किसी भी विचारधारा के सख्त खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है, बीजेपी ऐसे किसी विचारधारा का विरोध नहीं करती है। अब सवाल यह है कि भाई तमाम बुलडोजर चल रहे हैं, ठीक है, मस्जिदों के अंदर शिवलिंग खोजे जा रहे हैं, एक से एक वाहियात बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए दी जा रही है। ये दोनों जो नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा हैं, इनके बात की है, इनके बयानों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नफरत बड़ा बयान दे रही है। इनका एक असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उसकी तो भाषा ही समझ में नहीं आती कि वो मुसलमानों को गाली बक रहा होता है या कोई अपनी बात कह रहा होता है, उसके मन में तो इतनी नफरत भरी है कि नफरत के बेस पर ही वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए और भाजपा का चश्मो चराग बन गए और आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं असम के, सिर्फ इसी बल पर क्योंकि वो नफरत करते हैं। उसी तरीके से आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में, देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत वाले बीज बोए गए हैं और जिस तरीके से मंत्री इनका बयान देते हैं और डायरेक्ट घर तोड़ देते हैं, ये बातें बहुत दूर तक जा रही हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, किसी भी धर्म में जब आप उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में वाहियात बयान देंगे, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक बहुत पुराना मामला चला, आप लोगों को याद होगा, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक कमेंट किया था। लेकिन आप ये बताइए कितने मुसलमान नेताओं ने या इमामों ने उनके बयान का समर्थन किया? सब ने बाइकाट किया उसका, सब ने उसका विरोध किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब प्रवक्ता इस तरह के वाहियात बयान देता है तो आप बताइए बीजेपी के कितने लोग उस तरह के खुल करके सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं ये गलत है, बल्कि बचाव होने लगता है, बचाव में आप उतर जाते हैं। आप एक बात याद रखिए, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे बताया कि मस्जिद हो, ईदगाह हो, चाहे मुसलमानों कोई भी बहुत बड़ा पुराना इबादतगाह क्यों ना हो, नबी के मामले में सब खत्म। जहां मामला नबी की शान का आएगा, ये सब तो दुनियावी चीजें हैं, एक टूटेगा बनेगा, एक टूटेगा बनेगा, मरम्मत होगा टूटेगा बनेगा। पैगंबर के लिए मुसलमानों का सबसे बड़ा शान अगर कोई है तो पैगंबर है, मुसलमानों की सबसे बड़ी कोई इज्जत अगर है तो पैगंबर है। बाकी ये बात भूल जाइए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहते रहते कि दुनिया में यहाँ बम ब्लास्ट होता है, वहाँ बम ब्लास्ट होता है, वहाँ सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग यही चीज चिल्लाते हैं कि देखो भाई यहाँ दुनिया में यहाँ ब्लास्ट हो गया। सब तो मुसलमान ही थे, सब तो टोपी वाले थे, ये लोग हैं आतंकवादी कौम। तो भाई ये दुनिया की पॉलिटिक्स है, बच्चे हो अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पाए तो बच्चे हैं आप। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जानी पड़ेगी, व्हाट्सएप से वो ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। और आप इन चीजों को समझिए। अगर मैं एक पुराना वाक्य बताने लगूं आपको तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसे ही एक घटना घटी थी फ्रांस में, पैगंबर हजरत मोहम्मद को लेकर के एक ड्रामा सीरीज बनाया गया, और ये मैं बात कर रहा हूं आज से तकरीबन 90-98 साल पहले की बात कर रहा हूं।
उस दौर में तुर्की की खिलाफत हुआ करती थी, खिलाफत उस्मानिया। आपने कई बार हमारे एपिसोड में भी उसका जिक्र सुना होगा, ऑटोमन एम्पायर उसको कहते हैं। उस वक्त पैगंबर की शान में सिर्फ गुस्ताखी की गई कि उसमें एक कैरेक्टर को दर्शाते हुए एक शख्स ड्रामा सीरीज में पैगंबर हजरत मोहम्मद का रोल करने वाला था, माज़अल्लाह। जैसे ही ये बात दुनिया भर के देशों में फैली और वो अखबार का इश्तिहार, विज्ञापन जिसमें ड्रामे के बारे में जानकारी दी गई थी, वो फ्रांस का मामला था। और जैसे ही वो मामला मुस्लिम देशों के पास पहुंचा और ख़ास तौर से अब्दुल हमीद सानी जो उस वक्त खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान थे, खलीफा थे, उनके हाथ में जब पहुंची तो जानते हैं क्या मामला हुआ? दो देशों के बीच में जंग होने को आ गई। लोगों को ये बहुत मामूली बातें लगती हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए कि दुनिया की पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है, अच्छी बुरी जैसी पॉलिटिक्स होती है, उसमें हमारे हिंदू भाई नहीं इन्वॉल्व हैं। उनको दुश्मन नहीं माना गया है कहीं से भी। ये आईटी सेल का एक प्रोपेगेंडा है। आप इस चीज को कान खोलकर सुन लो। चाहे इस्लाम की हिस्ट्री हो, चाहे क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री हो, चाहे जूडाइज्म की हिस्ट्री हो, जो पूरा मैं अब्राहमिक रिलीजन की बात कर रहा हूं, इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत, कहीं से भी इसमें हिंदुओं का या हिंदू संप्रदाय का या हिंदू समुदाय का कोई इसमें रोल नहीं है भाई। और जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि हिंदुओं को काफिर कहा गया, इनको ये कहा गया, हिंदुओं को मारने के लिए कहा गया, भाई साहब हमें कोई गिनती ही नहीं है भाई। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहीं कोई गिनती नहीं है। मैं पूरी हिंदू कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया जाता है कि हिंदुओं के बारे में ये लोग, फला लोग ये कहते हैं कि उनके कुरान में ये लिखा हो। भाई क्यों लिखा जाएगा? पूरा जो सेरेनियो आप देखेंगे, पूरी इस्लामिक हिस्ट्री, वो आपस में है, आपस में एक दूसरे से मिले हुए, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो। यहूदियों का लेटेस्ट वर्जन माना जाता है क्या? ईसाइयत। और ईसाइयत का जो न्यू वर्जन आया वो हमारे खातिमुन नबीन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आखिरी बार आया, जिसे आप इस्लाम समझ रहे हैं। ये लास्ट कंप्लीट है पूरे इस्लामिक जो इब्राहिमिक रिलीजन माना जाता है। चाहे हजरत इब्राहिम हो, चाहे हजरत मूसा हो, चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो, सबके सब पैगंबर हैं भाई। मुसलमानों में पैगंबर हैं, वो हमारे पैगंबर हैं। और नबी को तो जो हमारे आखिरी पैगंबर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको तो पूरी दुनिया का नबी माना गया है। उनको पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बोला गया है, पूरी दुनिया के लिए रहमत बोला गया है। और ये व्हाट्सएप में घुस करके, गोबर खा करके ये इस तरह की बातें फैलाते हैं। ये वाहियात चीजें हैं भाइयों, इन चीजों तो दूर रहो। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें हिंदू धर्म का कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप जबरदस्ती हिंदू धर्म को उसमें जोड़ रहे हैं। और एक बात याद रखिए, किसी को गाली बक करके आप विश्वगुरु नहीं बनेंगे। और इस चीज को नोट कर लीजिए, किसी को गाली बक करके, किसी के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करके, उनको बुरा कह करके, उनको गलत ठहरा करके आप विश्वगुरु नहीं बनेंगे। अगर अरब के 57-58 देश, अगर दुनिया भर के देश अगर छोड़ दें भारत को, तो क्या भारत को छोड़ने वाले सिर्फ 57-58 देश ही रहेंगे? इन 57-58 देशों से ताल्लुकात, रिलेशन रखने वाले बाकी ईसाई देश भी हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, तमाम देश हैं, एक दो देश नहीं है। क्या कहेंगे वो? कल को तो वो ये भी कहेंगे कि भाई आज 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 मुसलमानों के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं। कल को वो छांट छांट के निकालना शुरू करेंगे। ईसाइयत के बारे में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैलाई जाती है बातें, वो क्या कहेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, यहूदियों के बारे में जिस तरह की वाहियात बातें लिखी जाती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, वो क्या कहेंगे? तो इन चीजों से दूर रहिए। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। फला आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, जहां पकड़े जाते हैं हथियार। भाई ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। आप इन चक्करों में ना पड़ो। आतंकवादी थे तो ये अफगानिस्तान वाले,
तालिबान वाले आतंकवादी ही तो थे, अभी भी आतंकवादी हम लोग मानते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, दुनिया का सुपर पावर 20 साल तक 25 साल तक लड़ लिए, रूस लड़ लिया, टूट गया, खंड खंड बिखर गया। उसके बाद अमेरिका लड़ा, उसके नाटो अलायंस लड़े पूरे। क्या हुआ, आतंकवादी कहीं तो करते थे, लेकिन उसके पीछे भी एक सम्मान है। जब तक ये लोग तालिबान की, अलकायदा की, दुनिया भर के आज जो नाम नेहाद आतंकवादी संगठन है, उनसे अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम नाटो देशों को जब तक मतलब था तब तक उनको इज्जत दी जाती थी। तब तक उनको क्या कहा जाता था, उनको मिलिशिया कहा जाता था, यानी लड़ाके कहा जाता था, उनको विद्रोही कहा जाता था। और जब उनको अपने ऊपर खतरा कर लगने लगा, उनकी अपनी पॉलिटिक्स सब पूरी हो गई, तब उसको जाकर उन लोगों ने आतंकवादी आतंकवादी कहना शुरू किया। तो आज मुसलमान बदनाम हो रहा है। कितने दिन से बदनाम हो रहा है? 20 साल से बदनाम हो रहा है। इससे पहले मुसलमानों में कहीं कोई ऐप दिखाएंगे आप? कोई ऐप नहीं है। जो भी जंगें हो रही हैं आप विदेशों में देखिए, जो भी एक दूसरे की इंटरनेशनल पॉलिटिकल वार हो रही है, तेल के मामले में हो रही है। उनके पास तेल है इसलिए पॉलिटिक्स हो रही है, हम तो सिर्फ ले रहे हैं। तो इन चीजों को बड़ा गौर करिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसमें चक्कर में ना पड़िए। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ऊंचा जो शान है वो मुसलमानों में कुछ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की सबसे बड़ी नब्ज हैं, और उनके ऊपर उंगली उठाने का मतलब यह है कि आप पूरी दुनिया से बैर मोल लेंगे। नबी के नाम के ऊपर, नबी के किरदार के ऊपर आप उंगली उठाएंगे तो मुसलमानों का रोआ रोआ दर्द करेगा। ठीक है, भारत के लोग नहीं बोलेंगे, बाहर के 2 लोग देखेंगे ना, चलिए मुसलमान खामोश हो जाते हैं, मुसलमान नहीं बोलेंगे, कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। ईसाई तो बोलेगा, यहूदी भी तो कहीं ना कहीं बोलेगा। मैंने जैसा बताया ना आपको, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें चक्कर में ना पड़िए कि मुसलमानों को दुश्मन तो यहूदी हैं, मुसलमानों को दुश्मन तो ईसाई हैं। भाई मैं कह रहा हूं ये एक पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और उसमें बीजेपी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, आरएसएस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। विश्व गुरु बनने का सपना छोड़ दीजिए, ये सब सिर्फ सपना है, देख देख कर खुश होइए, बाकी कुछ उसमें होने वाला नहीं है। फिलहाल पूरी दुनिया से छीछा लेदर हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी थू हो रही है। अब देखिएगा, मेरा दावा है कि बुलडोजर वाला खेल भी कुछ दिन शांत रहेगा। हो सकता है ये मंदिर मस्जिद वाली जो बात हो रही है, हर मस्जिद के नीचे खोद करके जो शिवलिंग निकालने की बात आ रही है, मंदिर निकालने की बात आ रही है, आप देखिएगा कुछ दिन तक ये भी शांत हो जाएंगे। आपने लेटर का मजमून देखा, लेटर का मजमून भारतीयों को समझाने के लिए नहीं है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाने के लिए कि भैया देखो हम सबका सम्मान करते हैं। हकीकत तो बाकी सबको पता ही है। ये सरेंडर करने का मामला आया है ना, वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हुआ है, वरना विश्व गुरु कोई गुरु नहीं भाई। जब पूरी दुनिया आपको थूकेगी तो विश्व कैसा गुरु, कुछ नहीं रहेगा। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।